नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे ब्रेक ब्लीडिंग की। ये क्या होती है, किन कारणों से ये होती है और किन किन तरीकों से इसको किया जाता है, उन सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ब्रेक ब्लीडिंग होती क्या है। ब्रेक ब्लीडिंग एक तरह की सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम से एयर को निकालते हैं। यानी कि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम के अंदर जो हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज किया जाता है उसमें कई बार एयर ट्रैप हो जाती है और इसी एयर को हमें निकालना होता है। इसी को ब्रेक ब्लीडिंग बोला जाता है। और ये जो एयर होती है कई कारणों से हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में आ जाती है। पहला कारण तो क्या होता है इसका कि आप अगर ब्रेक फ्लूइड को रिप्लेस कर रहे हैं उस दौरान जो है ये आ सकती है जो एयर है। दूसरा, कोई भी अगर आप ब्रेक कंपोनेंट कोई चेंज कर रहे हैं, ब्रेक कंपोनेंट रिप्लेस कर रहे हैं तो उस दौरान ये आ सकती है। और तीसरा, कोई लीकेज है लाइनिंग के अंदर तो उस दौरान भी ये हाइड्रोलिक फ्लूइड के अंदर आ सकती है। तो कई कारण हो सकते हैं इसके। जैसे एक डायग्राम को समझे हम, यहाँ पर हमने एक पूरी लाइनिंग बनाई है जहां जहां से हाइड्रोलिक फ्लूइड जाएगा। तो एक सर्किट हमने आसानी से समझने के लिए बनाया है। तो यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास मास्टर सिलेंडर। मास्टर सिलेंडर हमें पता है ये क्या करता है, इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है सारा। और यहाँ पर ये क्या हो गया, ब्रेक पैडल। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये है हमारे पास ब्रेक पैडल। अब इस ब्रेक पैडल को जब दबाएंगे तभी तो जो है ब्रेक यहाँ पर अप्लाई होंगी चारों व्हील्स के ऊपर। और ये पूरी हाइड्रोलिक फ्लूइड की जो लाइनिंग है ये हमने दिखाई है कि जैसे ही आप इस ब्रेक पैडल को दबाएंगे तो चारों जो व्हील के ऊपर ब्रेक अप्लाई होंगे। इसकी वर्किंग हम आगे समझेंगे अभी कि एक सिंपल सी वर्किंग है इसकी भी कि हाइड्रोलिक फ्लूइड के थ्रू हम किस तरह से ब्रेक अप्लाई करते हैं इन चारों व्हील के ऊपर। अभी समझ लेते हैं कि ये जो ओवरव्यू है वो ले रहे हैं कि ब्रेक पैडल को जैसे ही दबाएंगे तो हाइड्रोलिक फ्लूइड जो है चारों इन डिस्क के ऊपर काम करेगा और जो व्हीकल है उसको स्लो या फिर स्टॉप करने की कोशिश करेगा। हमने देखा कि किन किन कारणों से जो एयर है इसके अंदर आ जाती है। अब एयर जो है एक तरह से अच्छी नहीं मानी जाती अगर हाइड्रोलिक फ्लूइड के अंदर आ जाती है, क्योंकि इससे ब्रेकिंग की एफिशिएंसी रिड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि एयर जो है वो कंप्रेस हो सकती है और इसी कंप्रेशन के कारण जब एयर कंप्रेस होती है तो पूरा जो प्रेशर है हाइड्रोलिक फ्लूइड जो है यहाँ पर ट्रांसफर नहीं कर पाता, जिससे ब्रेकिंग की एफिशिएंसी कम हो जाती है। अगर सिंपल सी वर्किंग इसकी समझें तो वो क्या है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक मास्टर सिलेंडर। यहाँ पर लिख लेते हैं ये हो गया हमारे पास मास्टर सिलेंडर। और मास्टर सिलेंडर क्या करता है, जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है उसको कैरी करता है। और यहाँ पर ये पूरा अरेंजमेंट हम ले लेते हैं जहाँ पे स्प्रिंग होगा, एक पिस्टन होगा और एक यहाँ से इस लीवर के थ्रू हम फोर्स को अप्लाई करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, फोर्स को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मास्टर सिलेंडर में हम क्या करते हैं, जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है वो डालते हैं। यहाँ पर एक ले लेते हैं जो डिस्क है जिसके ऊपर हमें ब्रेक को अप्लाई करने हैं। तो ये रोटेटिंग डिस्क होगी हमारी। जब व्हीकल मूव करेगी तो ये जो है रोटेट करेगी, इसी को हमें रोकना है, तभी व्हीकल की ब्रेक हम अप्लाई कर पाएंगे या फिर उसको स्लो कर पाएंगे। तो रोटेटिंग डिस्क हो गई। अब यहाँ पर इस तरह से अरेंजमेंट लगाया होता है जिसके अंदर कैलिपर होते हैं और एक पूरी लाइनिंग जो है इस सिलेंडर के थ्रू यहाँ पर लगी होती है। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या, पहले तो जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है वो यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर इस तरह से वो फिल होगा और यहाँ पर जैसे ही हम फोर्स को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये स्प्रिंग जो है कंप्रेस हो गया और ये आगे की तरफ गया। दोबारा देखिए, यहाँ पर था ये स्प्रिंग इस तरह से था, लीवर की पोजीशन ये थी। जैसे ही हमने यहाँ पर फोर्स को अप्लाई किया तो ये जो है यहाँ पर आ गया, आगे की तरफ गया। अब ये इस फ्लूइड को भी धकेलेगा। जैसे ही फ्लूइड जो है यहाँ से गुजरेगा, पूरी अरेंजमेंट यहाँ पर दी हो गई। यहाँ पर ये कैलिपर होंगे और इनको ये फोर्स देगा। एक तरह से जो प्रेशर यहाँ से अप्लाई हुआ है वो यहाँ पर ये ट्रांसफर करेगा। और ये जो गैप है, ये डिस्क रोटेट कर रही है, ये कैलिपर इसको पकड़ लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ब्रेक अप्लाई हो जाएगी। दोबारा देखिए, यहाँ पर गैप था इनके बीच में, डिस्क और कैलिपर के बीच में। जैसे ही आपने यहाँ से फोर्स अप्लाई की, लीवर आगे आया, इसने हाइड्रोलिक फ्लूइड को प्रेशर दिया और यही प्रेशर इसने इन कैलिपर तक पहुंचाया और यहाँ पर ब्रेक अप्लाई हो जाएगी। तो एक सिंपल सी वर्किंग हमने समझी। अब जो ब्रेक ब्लीडिंग है इसके कई तरीके होते हैं कि एयर को हमें अगर हाइड्रोलिक फ्लूइड से निकालना है तो उसके कई तरीके होते हैं। ये तो हमने वर्किंग समझी। अगर वहां पर एयर ट्रैप हो जाएगी तो ब्रेकिंग की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ये हमने जान लिया। तो यहाँ पर हम एक फिगर देख लेते हैं। यहाँ पर हम ये तीन जो डिस्क हैं उनको हटा देते हैं, सिर्फ एक डिस्क ले लेते हैं इसको समझने के लिए। और यहाँ पर एक कनेक्शन दे देते हैं कि यहाँ से डायरेक्टली हाइड्रोलिक फ्लूइड जाएगा। ये सिर्फ समझने के लिए हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान देनी है, यहाँ पर जब ये पूरा अरेंजमेंट होता है तो यहाँ पर एक स्क्रू लगा होता है। यहाँ पर एक स्क्रू लगा होता है और इसी स्क्रू को हम बोलते हैं कि ये ब्लीडिंग स्क्रू होता है। ब्लीडिंग स्क्रू यानी कि उसी स्क्रू को खोलते हैं जब हम, तो वहां से जो ब्रेक फ्लूइड है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसको ब्लीडिंग स्क्रू बोला जाता है। और जो भी ब्रेक ब्लीडिंग की जाती है इसी स्क्रू को खोलकर की जाती है। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो मैनुअल जो ब्रेक ब्लीडिंग होगी वो किस तरह से करेंगे। मैनुअल ब्लीडिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कुछ कंपोनेंट देख लेते हैं। पहले ब्रेक फ्लूइड हमें चाहिए, एक क्लीन कंटेनर चाहिए, एक पाइप हमें चाहिए और एक रेंच चाहिए जो कि इस स्क्रू को खोलेगा। ब्रेक फ्लूइड क्यों चाहिए? क्योंकि मास्टर सिलेंडर के अंदर हमें ब्रेक फ्लूइड को इतना रखना होता है कि उसमें जैसे हम ब्रेक ब्लीडिंग करते हैं तो कम ना हो फ्लूइड, तो फ्लूइड को हम यहाँ पर डालते हैं। और यहाँ पर क्लीन कंटेनर है वो कहाँ पर रखेंगे, चलिए वो समझ लेते हैं। मैनुअल ब्रेक ब्लीडिंग है वो किस तरह से की जाती है। यहाँ पर सबसे पहले हम एक रेंच को लगा लेंगे जिसके थ्रू हम ब्लीडिंग स्क्रू जो है उसको ओपन करेंगे।
यहाँ पर एक कंटेनर ले लेंगे हम, और यहाँ से हम इसको जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ब्रेक ब्लीडिंग स्क्रू ओपन हो जाएगा, अभी ये समझ लीजिए। और यहाँ पर एक पाइप हम लगा देते हैं ब्रेक ब्लीडिंग स्क्रू से जो इस कंटेनर में जा रही है, ताकि जो फ्लूइड है वो खराब ना हो, यहाँ पर इकट्ठा होता रहे। अब यहाँ पर करना क्या है, हमें इस ब्रेक पैडल को पहले 3-4 बार दबाना है। यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पर जब ब्रेक पैडल को दबाएंगे आप 4 से 5 बार जो है इसको दबाएंगे। दोबारा देखिए, आप इस ब्रेक पैडल को 4 से 5 बार दबाएंगे और उसको कंप्रेस पोजीशन में ही रखेंगे। यानी कि जब आप उसको प्रेस कर लेंगे, यहाँ पर मान लीजिए ये चीज जो है यहाँ पर है अब इस समय, तो ये जो है यहाँ पर रहेगा। आप इसको कंप्रेस करके रखेंगे, यानी कि दबा कर रखेंगे। फिर यहाँ से जो रेंच के थ्रू इस ब्लीडिंग स्क्रू को ओपन कर लेंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो ब्रेक फ्लूइड है वो आना स्टार्ट हो जाएगा और इस कंटेनर में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ जो एयर है वो भी यहाँ से रिमूव होती रहेगी, यानी कि एयर और ब्रेक फ्लूइड जो है यहाँ आता रहेगा और यहाँ पर इकट्ठा होता रहेगा जो फ्लूइड है, और एयर जो है स्केप यहाँ से होती रहेगी। और ये आपको 3 से 4 बार यही प्रोसीजर करना है। फिर इसको जो है जैसे दबा कर रखा है, फिर आप इसको जो है यहाँ से पहले बंद करेंगे इस ब्लीडिंग स्क्रू को, फिर रिलीज कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे, इस पैडल को रिलीज कर देंगे। तो ये 1 टाइम हो गया हमारा। तो यहाँ से हमने स्क्रू टाइट किया और फिर रिलीज कर दिया, क्योंकि जब अगर आप इसको टाइट नहीं करेंगे तो फिर से जो है ये जो है एयर खींचने की कोशिश करेगी। तो इसको टाइट कर देना है अच्छी तरह से, या फिर ये जो पाइप है अच्छी तरह से डिप हो इसके अंदर, फ्लूइड के अंदर, ताकि एयर दोबारा ट्रैप ना हो जब आप यहाँ पर ये काम कर रहे हो। अब ये फर्स्ट टाइम हो गया, आपने रिलीज कर दिया। फिर से दोबारा यही प्रोसीजर आपको करना है, यानी कि 4 से 5 बार इसको दबाना है और फिर इसी पोजीशन में रखकर फिर से यहाँ ओपन करके फिर से फ्लूइड को और एयर को यहाँ पर एस्केप करवाना है। और ये यही जो प्रोसीजर है हमें 3 से 4 बार करना है। फिर से इसको बंद करना है, फिर से रिलीज करना है, जब तक क्लीनर फ्लूइड यहाँ पर ना आने लग जाए तब तक ये काम करना है। तो इस तरह से हम करेंगे। तो ये ध्यान से करना है कि पहले दोबारा से अगर इसका ओवरव्यू लें कि आपको 4-5 बार पैडल दबाना है, इसको प्रेस कर देना है और फिर यहाँ से ब्लीडिंग स्क्रू को ओपन करना है, एयर और फ्लूइड को एस्केप कर देना है, फिर इसको क्लोज कर देना है, फिर इस पैडल को रिलीज करना है और फिर से जो है 4-5 बार दबाना है, फिर दबा कर रखना है, फिर यहाँ ओपन करना है, फिर से इस तरह से करना है जब तक क्लीनर फ्लूइड नहीं आने लग जाता। ये काम करते रहना है। इस तरह से मैनुअल ब्रेक ब्लीडिंग यहाँ पर की जाएगी। जो तरीका है ये जो हमने देखा, ये हम कैसे करते हैं, ये सबसे जो रियर व्हील है, यानी कि जो रियर पैसेंजर बैठा हुआ है, रियर ड्राइवर, फिर फ्रंट पैसेंजर, फिर फ्रंट ड्राइवर, इस तरह से हर एक जो कैलिपर से यहाँ से हमें ये ब्रेक ब्लीडिंग करनी है। तो ये ध्यान रखना है कि इसका भी एक प्रोसीजर है कि किस तरह से कौन से व्हील पर हमें पहले जाना है। पहले जाना है रियर पैसेंजर की तरफ, फिर रियर ड्राइवर की तरफ, फिर फ्रंट पैसेंजर की तरफ, फिर फ्रंट ड्राइवर की तरफ। इस तरह से हर एक के साथ हमें यही काम करना है और यहाँ से एयर को हमें एस्केप करना है।